Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4C questions of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 3. Simplify each of the following without choosing a calculator. Part A, 5 plus square root 2 into square root into 6 minus 3 square root 2. सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 इंटू 6 30 होता है। फिर 5 जो है वो 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम 3 इज 15 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 को 6 से और फिर स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो पहले स्क्वायर रूट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये बात जहन में रखें कि जो वैल्यूज कांस्टेंट नंबर होता है और जो वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है, तो कांस्टेंट नंबर्स यहाँ पर 6 है और यहाँ स्क्वायर रूट 2 है। इसके साथ जो वैल्यू लगी हुई है वो उसका कोफिशिएंट है, वो 1 कंसिडर होगा। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह अब हमने 1 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से, तो ये देखें इसमें 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर रूट 4। अब आप इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 30 माइनस 6। 30 माइनस 6 कितना होता है? इसको आप 6 कंसिडर करते हैं तो ये 24 होता है। तो यहाँ आ गया 24। और ये 15 स्क्वायर रूट 2 और 6 स्क्वायर रूट 2 ये लाइक टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 15 कितना होगा? -9। तो -9 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट बी है सिंप्लीफाई 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ए कंसिडर होता है 3, इसका स्क्वायर, फिर 2 टाइम ऑफ ए, फिर 3 आ गया, और बी जो है 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 6, और प्लस बी स्क्वायर है 2 टाइम ऑफ 6 होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और आप इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर को आप लिखोगे 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये इसी फॉर्म में आंसर आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर 9 होता है। अब आप देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 12। और स्क्वायर रूट 6 एज इट इज लिख देंगे। याद रखें कि कॉफिशिएंट से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट 6 के कॉफिशिएंट है 2, 2 को फिर आपने 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 6, तो आप नोट करो कि 2 को 2 से करें 4, और स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई हो तो 6 स्क्वायर, तो ये 6 के स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा। तो बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर क्या बनता है? वो 6 बनता है। तो इस वे से आपने पहले इसका स्क्वायर लें, वो 4, और इस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6। तो ये वैल्यू आ गई 9 प्लस 24 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6। इसको आप लिख सकते हैं 33 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6। इसी वे से पार्ट सी है। पार्ट सी को भी हम आइडेंटिटी से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और विदाउट आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। मैं इस पार्ट को विदाउट आइडेंटिटी कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस 4, ये क्योंकि स्क्वायर था।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 3 कितना होता है 9, स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो इंटू 11 आ जाएगा। इसी तरह 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन आप किससे करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर जो वैल्यू है उससे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 टाइम 4 12 और स्क्वायर रूट 11, तो ये आ जाएगा -12 स्क्वायर रूट 11। इसी तरह अब हम इसको 4 से को 3 से करेंगे तो ये 12, 4 टाइम 3 कितना होता है 12 और स्क्वायर रूट 11 एज इट इज। फिर 4 को हम 4 से करेंगे तो ये 4 टाइम 4 16 माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी 99 प्लस 16, ये इसको दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, और -12 स्क्वायर रूट 11 -12 स्क्वायर रूट 11 दोनों लाइक टर्म है तो ये 24 स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 115 माइनस 24 स्क्वायर रूट 11। अब इसका इस क्वेश्चन का पार्ट डी है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर, तो इसको हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग दिस इज a, तो ये हो गया 7 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, और इसको -2 टाइम 7 स्क्वायर रूट 3, और ये b है, दिस इज b, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस इसके अकॉर्डिंग प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी इज 3 स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। अब आप इसको 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर जो है क्या होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3, तो ये 49 इंटू 3 हो गया। अब आप देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 7 से करेंगे तो ये 14 आ गया, और 14 को 3 से करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 42। अब हम स्क्वायर रूट वैल्यू को स्क्वायर रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 7 कितना होता है 21। इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करना है, नेक्स्ट 3 स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या आएगा 9, और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 147 प्लस 63 माइनस 42 स्क्वायर रूट 21। अब आप इसको 1 से 47 प्लस 63 को ऐड करें तो ये वैल्यू आती है 210 माइनस 42 स्क्वायर रूट 21। इसी तरह पार्टी है, पार्टी सिंप्लीफाई 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ a 9 है और b की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस b क्या है 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 81, और ये वैल्यू क्या होगी 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5, 2 2 जार 4, 4 आ गया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो ये वैल्यू आ गई 81 माइनस 20, तो 81 माइनस 20 जो है वो किसके इक्वल होता है 61 के, तो ये आंसर आ गया है। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट एफ, 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ भी नोट करें ये दोनों वैल्यूज सेम है, और पहले उसका सम है और फिर उनका डिफरेंस है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ये ए जो है यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट 7 और बी जो है वो है 3 स्क्वायर रूट 5। तो पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4, और 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। इसी तरह ये 3 स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर क्या आता है 5, और ये वैल्यू आ गई 28 माइनस 45, और ये आंसर आ जाएगा -17। Question number 4, Part A. Simplify each of the following by rationalizing the denominator. Part A, 10 over square root 5
देखें, इस क्वेश्चन 4 में जितने भी वैल्यूज डिनोमिनेटर में है हमने उसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पर नोट करें कि ये जो स्क्वायर रूट 5 वैल्यू है ये रैशनल वैल्यू है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, अगर वो सिंगल स्क्वायर रूट वैल्यू है, सिंगल टर्म वैल्यू है, तो आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है स्क्वायर रूट 5, अगर मैं स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये स्क्वायर रूट 25 होता है, जिसका आंसर एक होल नंबर में आएगा, यानी ये रैशनल वैल्यू बन जाएगी। तो आपने जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट वैल्यू है उससे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। उसकी रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को इसलिए करेंगे ताकि जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट रहे। यहाँ पर देखें, ये मैंने इसके रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर वैल्यू को भी स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये फ्रैक्शन इक्वलेंट रहेगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा रैशनल वैल्यू में, होल नंबर वैल्यू में। तो ये वैल्यू हो गई 10 स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 25 होता है, और उसका आंसर आपको मालूम है 5 आएगा। और ये वैल्यू 10 स्क्वायर रूट 5 आवर्स 5, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई वैल्यू। अब इसको 10 को 5 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरीके से हम पार्ट बी और अदर पार्ट करते हैं। पार्ट बी, सिंप्लीफाई 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट 10। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है कि 1/3 स्क्वायर रूट 10 एज इट इज लिखना है, और जो स्क्वायर रूट वैल्यू है स्क्वायर रूट 10 जो है, इससे इस फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमरेटर को भी हमने स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 100 होता है, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 होगा। अब आप नोट करो कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 100, ये 10 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट 10 ओवर 30। और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी है सिंप्लीफाई 7/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखें, ये वैल्यूज टू टर्म पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यूज टू टर्म्स पे कंसिस्ट करती है, और इसमें जो तो सेकंड टर्म है वो इरेशनल है, और इसका मतलब है ये पूरी डिनोमिनेटर वैल्यू का जो आंसर है वो इरेशनल होगा। तो इसको रैशनलाइज करने का वे क्या है कि आपने जो गिवन वैल्यू दी गई है 2 प्लस के रूट 3, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने यही वैल्यू लिख लेनी है, लेकिन इसका जो उसके सेंटर वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो जब आप इसका सेंटर का साइन चेंज करेंगे तो ये इसका इस 2 प्लस के रूट 3 का कॉन्जुगेट आ गया है। और इसको आप जनरल वे में ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इन के डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रखने के लिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू 7/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख ली हमने, और इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का वो बनता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। उससे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं ये रैशनलाइज हो जाएंगी। कैसे होंगी हम देखते हैं। अब यहाँ पर नोट करें कि न्यूमरेटर वैल्यू हम एज इट इज लिख लेते हैं 7 इंटू 2 माइनस के रूट
3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7 टाइम 2 14, फिर 7 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे, ये माइनस 7 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ नोट करें 2 प्लस के रूट 3 इंटू 2 माइनस के रूट 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस के रूट 3 इंटू 2 माइनस के रूट 3, यानी 2 स्क्वायर माइनस के रूट 3 स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस के रूट 3 स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल होगा -3, और न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3, जो हमने एज इट इज लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में नोट करें कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू हो चुकी है 1, और ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, और रिमेनिंग वैल्यू 14 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख लेते हैं। तो 14 माइनस के 7 स्क्वायर रूट 3 अवर 1 होता है 14 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3, तो ये इसका पार्ट सी का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, पार्ट डी। सिंप्लीफाई 9 ओवर 8 माइनस के रूट 6। तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन की वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं, 9 ओवर 8 माइनस के रूट 6। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 8 माइनस के रूट 6 का। वो कॉन्जुगेट क्या होता है? वो होता है 8 प्लस के रूट 6, यानी इसकी जो वैल्यू है सेंटर में जो नेगेटिव का जो साइन था वो प्लस अगर कर दें, और तो ये इस वैल्यू का कंजुगेट आ जाएगा। इससे आपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमरेटर को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 प्लस के रूट 6 से, और डिनोमिनेटर को भी 8 प्लस के रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ नोट करो कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। और न्यूमरेटर की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 टाइम 8 इज 72, प्लस 9 टाइम 6 स्क्वायर रूट 6, 9 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये 8 स्क्वायर इज 64, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, -6 एज आ जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू 72 प्लस 9 स्क्वायर रूट 6 हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 72 प्लस 9 स्क्वायर रूट 6, और डिनोमिनेटर में वैल्यू बन जाएगी 64 माइनस 6, ये वैल्यू होती है 58। अब हम आते हैं इसके पार्टी पे। पार्टी है सिंप्लीफाई 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो हम इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। और अब आप इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? ये वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 3 और 2 एज इट इज लिखेंगे, सेंटर में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। अब इस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन को इक्वलेंट रखने के लिए न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को भी 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को भी 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 टाइम 4 होता है 20, और ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख लेंगे, 5 टाइम 2 होता है 10, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गई है ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की 4 स्क्वायर रूट 3
को हम सिंप्लीफाई करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम 4 16, और फिर स्क्वायर रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो ये 16 स्क्वायर रूट 9, और ये वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगी, और 20 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 एज इट इज लिख लेंगे। अब आप नोट करो कि ये 20 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 आवर 16 इंटू स्क्वायर रूट 9 होता है 16 इंटू 3, स्क्वायर रूट 9 आता है 3, और माइनस 4 एज इट इज, तो ये वैल्यू हो गई 20 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 आवर 48 माइनस 4 44। वैल्यू को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में 44 है। अब आप इसको 44 को 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम 22 44 होता है, 2 टाइम 1 इज 2, तो ये आंसर आ गया है 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 आवर 22। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सिंप्लीफाई 4 आवर 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3। तो जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं कि पहले हम फ्रैक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, और उसके बाद हम जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, और इस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 का कॉन्जुगेट होता है 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3। इससे हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू बन गई 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 न्यूमरेटर में, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 टाइम 2 इज 8, क्योंकि ये ब्रैकेट में हम कंसिडर करते हैं वैल्यू, तो ये 4 टाइम 2 इज 8 स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और ये 4 टाइम 3 12 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में ये फॉर्म हो गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, और ये वैल्यू है ए 2 स्क्वायर रूट 7 है, और बी यहाँ पर 3 है कंसिडर करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट 7 माइनस 12 आवर 2 स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 स्क्वायर रूट 7 का मतलब ये है कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 7 से करना है, तो ये 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू यहाँ पर 49 हम लिख देंगे, 4 स्क्वायर रूट 49 माइनस 9, तो ये 8 स्क्वायर रूट 7 माइनस 12 आवर 4 इंटू स्क्वायर रूट 49 7 होता है, 4 इंटू 7 हो गया, और ये माइनस 9 एज इट इज, और ये वैल्यू 8 स्क्वायर रूट 7 माइनस 12 आवर्स 28 माइनस 9, तो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 19, और 8 स्क्वायर रूट 7 एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया है, बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन 5 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें पार्ट ए में वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 8। तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो होता है 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8। इससे हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी कर देंगे, तो इससे फ्रैक्शन जो है वो इक्वलेंट रहेगा, और डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा, यानी कि वैल्यू इरेशनल से रैशनल में फॉर्म हो जाएगी। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 को 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 से, और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ए 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है इसका स्क्वायर, माइनस बी 8 है इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 5, और ये हो गया 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 को 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 का कोफिशिएंट है 1 और स्क्वायर रूट 5 का कोफिशिएंट है 2,
तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 15 है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 को 8 से किया मल्टीप्लाई, 8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 में पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो 5 आ जाएगा, 4 इंटू 5, और ये 8 स्क्वायर 64 हो गई वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसमें 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया स्क्वायर रूट 15 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 पावर 20 माइनस 4 64 होता है माइनस 44। अब आप इसको डिवाइड कर लें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें ताकि ये डिनोमिनेटर का माइनस खत्म हो, तो ये माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट 15 होगा, और ये प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका साइन प्लस से माइनस हो गया, और ये साइन माइनस से प्लस हो गया। अब ये -2 टाइम 22 जो है ये 44 होगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 टाइम 22 44, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 22। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी पे। देखिए पार्ट बी में दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, और दोनों जो फ्रैक्शन हैं इनके डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल हैं। तो रैशनलाइज करना है हमने इसको, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को, जिससे फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट रहेगा, और ये डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर हम ये डिनोमिनेटर लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3, और न्यूमरेटर में वैल्यू है 8 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 16, 8 टाइम 2 इज 16, और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज माइनस 24। अब -4 2 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -8 स्क्वायर रूट 5 -4 इंटू 3 -12 आ जाएगा। 16 स्क्वायर रूट 5 और 8 स्क्वायर रूट 5 लाइक टर्म है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 इनके कोएफिशिएंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16 माइनस 8 होता है 8, और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज लिख देंगे। -24 -12 हो जाएगा -36। और आप देखें कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस बी स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5 -9, और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 20 -9, और न्यूमरेटर की वैल्यू 8 स्क्वायर रूट 5 माइनस 36 हम एज इट इज लिख लेते हैं। और नेक्स्ट हम इसको डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई है 11, और ये 8 स्क्वायर रूट 5 माइनस 36 ओवर 11 इसका आंसर आ जाएगा।